लैंग्वेज और कल्चरल डिपार्टमेंट तेलंगाना गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के डायरेक्टर श्री डॉक्टर मामिदी हरिकृष्णा जी, वी आर ऑल्सो एक्सपेक्टिंग हिम वेरी सून, एंड तेलंगाना नाट्य अकादमी चेयरपर्सन डॉक्टर श्रीमती दीपिका रेड्डी, she will be here very soon. They are coming as per their schedule, but whatever the eminent guests are there on the stage, from the side of Mahila Patanjali Yoga Samiti, I really heartily welcome them, and from the side of so many हमारे इतने सारे भाई यहाँ पर आए हुए हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद है महिला पतंजलि योग समिति को सपोर्ट करने के लिए, और हमेशा हमारे सभी कामों में हमें सहयोग करने के लिए उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है। केंद्रीय मुख्य प्रभारी साध्वी देवप्रिया जी को, डॉक्टर श्रीधर राव जी को, एकता जी, राजेश्वरी बहन, भत्कोशमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अज्ञेयै यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चत्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत यदन्वदाशुषे त्वमग्नेः भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषाः वस्तद्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्नमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमेः स नः पिदेव सूनवे ग्नेः सूपायनो भव स च स्वानस्वस्तनेः संलच्छध्वं संवदध्वं संभो मनांसि जानता देवा भागै यथा पूर्वे सञ्जानाना उपासते ॐ प्रदत्तत्प्रप्रदद्विष्णुर्विष्णुस्तत्प्रप्रदद्विष्णुः तद्विष्णुर्विष्णुस्तत्तद्विष्णुस्तवते स्तवते विष्णुस्तत्तद्विष्णुस्तवते विष्णुस्तवते स्तवते विष्णुर्विष्णुस्तवते वेद्येहेण वेद्येहेण स्तवते विष्णुर्विष्णुस्तवते वेद्येहेण स्तवते वेद्येहेण वेद्येहेण स्तवते स्तवते वेद्येहेण मृगो मृगो वेद्येहेण स्तवते स्तवते वेद्येहेण मृगो वेद्येहेण मृगो मृगो वेद्येहेण वेद्येहेण मृगो नन मृगो वेद्येहेण मृगो न मृगो न मृगो मृगो न भीमो भीमो न मृगो मृगो न भीमः न भीमो भीमो न भीमक्कोचरः कोचरो भीमो न भीमक्कोचरः भीमक्कोचरः कोचरो भीमो भीमक्कोचरो गिरिष्ठा गिरिष्ठा कोचरो भीमो भीमक्कोचरो गिरिष्ठाः कोचरो गिरिष्ठा गिरिष्ठा कोचरः कोचरो गिरिष्ठाः गिरिष्ठा इति गिरिस्थाः यस्योरषोरष यस्योरषत्रिषत्रिषोरष यस्योरषत्रिषो ओरषत्रिषत्रिषोरषोरषत्रिष विक्रमाणेषु विक्रमाणेषु त्रिशोरषोरषत्रिष विक्रमाणेषु त्रिष विक्रमाणेषु विक्रमाणेषु त्रिषत्रिष विक्रमाणेष्वरिक्षयन्त्याधिक्षयन्ति विक्रमाणेषु त्रिषत्रिष विक्रमाणेष्वरिक्षयन्ति विक्रमाणेष्वधिक्षयन्त्याधिक्षयन्ति विक्रमाणेषु विक्रमाणेष्वरिक्षयन्ति
भुवानानेष्वधिक्षयन्ति भुवानानि भुवानान्यधिक्षयन्ति विक्रमाणेषु विक्रमाणेष्वधिक्षयन्ति भुवानानि विक्रमाणेष्विति विक्रमाणेषु अधिक्षयन्ति भुवानानि भुवानान्यधिक्षयन्त्याधिक्षयन्ति भुवानानि विश्वा विश्वा भुवानान्यधिक्षयन्त्याधिक्षयन्ति भुवानानि विश्वा अधिक्षयन्तीत्याधिक्षयन्ति भुवानानि विश्वा विश्वा भुवानानि भुवानानि विश्वा विश्वेति विश्वा ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Now I request Rajprabha Rajakarni to do Sanmanam for our Didi. दीदी की सम्मान करने के लिए राजकारनी जिला प्रभारी राज्य प्रभारी दीदियों को बुला रही हूँ. पहले मैं बुला रही हूँ मंजू दीदी की, तेलंगाना स्टेट कोऑर्डिनेटर प्रधान कार्यकर्ता मंजू दीदी, रोजा दीदी, सुशीला दीदी, नीलम जी, तुलसी जी, सुनीता जी, निर्मला जी and यमुना जी. ब्रह्मवर्चसे जायतां राष्ट्रे राजन्यशूरयशभ्यो दिव्याधिमहारथो जायतां दोग्ध्रीधेनुर्वोढ नट्वा नाशः सप्तपुरन्धिर्योषा जिष्णुरथेष्ठास्तवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो नवोषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्. अभी हमारी राज्य कार्यकारिणी की बहनें हमारे जो गेस्ट मंच पे उपस्थित हैं उनका सम्मान करेंगी. सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूँगी तुलसी जी को और यमुना जी को. तुलसी जी और यमुना जी आकर के भारत स्वाभिमान के मुख्य केंद्रीय प्रभारी स्टेट कोऑर्डिनेटर श्री श्रीधर राव जी का सम्मान करेंगे. योगां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति चन्द्रमा वा अवां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति. अब मैं रोजा जी से और सुशीला जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आकर के एकता जी का स्वागत करें और निर्मला मदानी और सारिका आप रेडी रहें. शतमिन्नु शरदो अन्तिदेवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनूनां पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिषतायुर्कन्तोः. मैं अभी निर्मला जी से और सारिका से रिक्वेस्ट करूंगी कि राजेश्वरी बहन का सम्मान करेंगे. ॐ त्यायुषं जपदग्नेः कश्यपस्य त्यायुषं यत्तेवेष त्यायुषं तन्नो अस्तु त्यायुषम्. आगे का कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं सभी जिला प्रभारियों बहनों को मंच पे बुलाना चाहूँगी. पूज्य साध्वी जी का स्वागत करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए सभी जिला प्रभारी बहनें
सभी जिला प्रभारी बहनें मंच पर आए। जिला प्रभारी बहनें, परिणीता, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, ऑल ऑफ यू आर वेलकम। सभी जिला प्रभारी बहनें जल्दी से मंच पे आ जाए प्लीज़। आई रिक्वेस्ट ऑल द जिला प्रभारी बहनों को मंच पे आने के लिए जल्दी से आए। मैं नाम बोलती जाती हूँ। हमारे साथ सविता जायसवाल आ गई हैं, सरिता वारंगल से, ज्योतिर्मयी हैदराबाद से, संध्या नागर कर्नूल से, परिणीता पेदापल्ली से, नागमणि मंचिरियाल से, योजना विकाराबाद से, सभी जिला प्रभारी बहनें, निर्मला मोदानी कागज नगर से, रोजा हैदराबाद से, नीलम जी हैदराबाद से, यमुना जी हैदराबाद से, तुलसी नलगोंडा से, सभी जिला प्रभारी बहनें मंच पे पहुंचे। शोभा मंदानी निर्मल से, सभी बहनें मंच पे पहुंचे। साध्वी जी का स्वागत। अब आप आ जाओ। ॐ विष्णोन्नुतं वेत्यानि प्रभोः चय्यः पार्थिवानि विममे रजांसि यो अस्काभायदुत्तरं सदस्थं विचक्रमाणस्त्रेधोरुगायः प्रतद्विष्णुस्तव देवेत्येण मृगो न भीमः कूचरोगेरिष्ठाः यस्योरुषु त्रिषु विक्रमाणेष्वदिक्षयन्ति भुवनानि विश्वाः प्रविष्णवे शोषमे हेतुमन्मागिरिक्षिता उर्गायाय वृष्णेः य इदं दीर्घं प्रजातं सदस्थमेको विममे त्रिभिरुत्पदेभिः यस्य त्रिपूर्णामधूना पदान्यक्षेयमाणा स्वदया मदन्ति य उत्त्रिधातु पृथिवे कृत्यामेको दाधार भुवनानि विश्वाः तदस्य प्रियमभिपातोः अस्यान्नरो यत्र देवयवो मदन्ति उरुक्रमस्य सैबन्धोरित्थ विष्णोः पदे पारमे मध्व उत्साह तावां वास्तोऽन्यश्मसि गमध्यै यत्र गावो भूरे शिङ्गा अयासाः अत्राहतदोरुगायस्य वृष्णः परमं पदमवाभाति भूरि। Now I request राज्य प्रभा दीदी मंजुश्री दीदी राज्य प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित है। लक्ष्मण रेड्डी जी, जिनके बहुत सारे कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स के ओनर हैं और आज के इस एज में भी ही इज़ अबव 70, ही इज़ अ बिग स्पोर्ट्स पर्सन, ही डज साइकिलिंग एंड ही इज़ 100% फिट। उनका हम सबकी तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। साथ में स्वागत है रवि किशोर जी का, जो तेलंगाना योगा एसोसिएशन के हेड हैं, प्रेसिडेंट हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है महिला पतंजलि योग समिति तेलंगाना की तरफ से। साथ में मैं स्वागत करती हूँ हमारी पूर्व राज्य प्रभारी योग रानी जी का, जो हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो दानदाता भी हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। मैं स्वागत करती हूँ विद्या देवधर जी का, जो एक बहुत ही एमिनेंट राइटर हैं और महिलाओं के ऊपर इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। एंशियंट टाइम, मॉडर्न टाइम्स, बहुत सारा इन्होंने महिलाओं के ऊपर काम किया है। वो काम के बारे में अगर मैं अभी बोलने लगूंगी तो पूरा समय उसमें निकल जाएगा, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और साथ में हमारे वरंगल से वेद प्रकाश जी आए हैं और उनकी पत्नी ललिता जी हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत हृदय से स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों का, हार्टफुलनेस की जो टीम है, उस सब का भी मेरा हृदय से बहुत बहुत स्वागत है। साथ में अब हम लोग आपको ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराएंगे, क्योंकि स्वामी जी का भी जल्दी से प्रबोधन होने वाला है। हमारे बीच में जैसा कि आप देख रहे हैं, पूज्य साध्वी जी हैं हमारे बीच में। भगवान ईश्वर जो है उसने अपने हम सब के अंदर, हम सब जानते हैं ईश्वर का निवास हमारे अंदर है, और हमसे जो भी शुभ कर्म होते हैं वो
हमसे ईश्वर प्रेरणा देके करवाता रहता है। अब आप ये बोलेंगे अशुभ कर्म, तो वो हमारे मन की चंचलता है। शुभ कर्म हमें ईश्वर प्रेरणा देता है और उससे हम करते हैं। इसी तरह से छोटे छोटे शुभ कर्म करने के लिए हम सब लोग भगवान ने इस धरती पे भेजे हैं। पर जब ईश्वर को लगता है इस संसार में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है, जब ईश्वर को लगता है कि इस संसार में किसी महापुरुष की जरूरत है, जब ईश्वर को लगता है कि इस संसार के लोग बहुत भटक गए हैं, बहुत दुखों में हैं, परेशानियों में हैं, तो वो कृष्ण जैसे किसी महापुरुष का अवतरण करते हैं इस धरती पर। और ऐसे महापुरुष हमारे योग ऋषि, जिन्होंने पूरे संसार में, भारत में ही नहीं पूरे विश्व में लोगों में शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, वैचारिक, शिक्षा के क्षेत्र में, आयुर्वेद के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में एक अभूतपूर्व क्रांति के प्रणेता है हमारे परम पूज्य योग ऋषि, योग प्रणेता परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज। और आज उन्हीं के प्रतिरूप में उनकी परम शिष्या, जिन्होंने अपना लगभग पिछले 25 से 27 साल का, फ्रॉम लास्ट 25 to 27 years, she has dedicated towards the सेवा of the humanity, देश की, समाज की सेवा के लिए, सिर्फ सेवा। हालांकि महिलाओं को यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। महिलाओं को यहाँ तक, आप सब लोग भी महिलाएं हैं, आपको पता है आज जब आप निकल के आई हैं तो आपको घर में कितना मैनेजमेंट करके आना पड़ता है। तो इतना पूरा तरह से अपने को समर्पित कर देना, ऐसी तो परम पूज्य हमारे स्वामी जी महाराज की एकनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, गुरुनिष्ठ शिष्या पूज्य साध्वी देवप्रिया जी हमारे बीच में हैं। और वो कैसे गुरु की शिष्या हैं ये पूरा विश्व जानता है। स्वामी जी महाराज ने एक छोटी सी यात्रा शुरू करके, एक छोटे से गांव से यात्रा शुरू करके, और केवल पुरुषार्थ के बल पे, हम लोग आज घर से बाहर निकलते हैं, सोचते हैं मेरे जेब में 1000 रुपीज हैं कि नहीं है, 5000 रुपीज है कि नहीं है। स्वामी जी खाली हाथ निकले, खाली हाथ यात्रा शुरू करी, केवल पुरुषार्थ, गुरुनिष्ठा और भगवान के ऊपर पूरा भरोसा करके। और उनके मूल में, पूरे पतंजलि के मूल में एक ही चीज है, सेवा, सेवा और सेवा। कैसे हम मानव जाति की, कैसे हम एक धर्म, जाति, भाषा, प्रांत, इन सब से हटकर हम कैसे इस पूरे संसार की सेवा कर सकें। स्वामी जी खुद, स्वामी जी स्वयं एक एक मरीज के पास जाके बात करते हैं, एक एक मरीज को ऐसे सांत्वना देते हैं जैसे कि स्वामी जी केवल उसी के लिए हैं। ऐसे स्वामी जी जिन्होंने भारत स्वाभिमान का आगाज किया, एक राष्ट्र में बड़ी क्रांति, जो आज हम एक बहुत बड़ा बदलाव आप सब लोग महसूस कर रहे हैं, उस बदलाव के प्रणेता परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज हैं। हम योग और आयुर्वेद में, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है जब हम शुरू में योग करते थे तो सब लोग बोलते थे डर के करना, संभल के करना, आपको प्राणायाम करेंगे तो परेशानी हो जाएगी, आप गुरुओं के चक्कर में पड़े हुए हो, आपका नुकसान हो जाएगा। पर जो गुरुनिष्ठ होते हैं, जो सच्चे शिष्य होते हैं, उन्होंने न दिन देखा न रात देखी, और हर समय उनके जीवन में योग, सेवा, आयुर्वेद पूरी तरह से, किस तरह से हम इस समाज की सेवा कर सकें। जब हम देखते हैं कि परम पूज्य स्वामी जी सुबह 3 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक लगातार निरंतर सेवा में लगे रहते हैं, लगातार, एक क्षण के लिए भी उनके पास विश्राम का समय नहीं है, एक क्षण के लिए भी वो अपने ऊपर समय नहीं खर्च करते कि मैंने कैसे कपड़े पहने हैं, मैं कैसा दिख रहा हूँ। वो जैसे दिखते हैं बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, हमें ही नहीं सबको बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। ऐसे युग पुरुष, युग दृष्टा, संसार को एक नई दिशा देने वाले परम पूज्य स्वामी जी का ही परिवार आज यहाँ पर इकट्ठा है।
हम सब उस गुरु की प्रेरणा से अपने जीवन को, हर हमारे पास यहाँ बहुत सारी बहनें ऐसी हैं, हमारी राजेश्वरी बहन है जैसे, ऐसी बहनों ने अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया है संस्था के लिए। अपनी महिला पतंजलि स्वामी जी की इतनी दूरदृष्टि है कि स्वामी जी ने कहा कि महिलाओं को काम करने में स्वतंत्रता होनी चाहिए। पुरुष प्रधान समाज है, इससे कोई भी पीछे नहीं सोच, इसके अलावा और कुछ सोच नहीं सकते। परंतु स्वामी जी महाराज ने महिला समिति का गठन करके, इस महिला समिति को बना के महिलाओं को पूरी स्वतंत्रता दी योग के क्षेत्र में कि आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, आप जितना चाहें उतना काम कर सकते हैं, जितनी ऊंचाइयों को पहुंचना चाहें आप उतनी ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं, आपको काम करने की पूरी स्वतंत्रता है। स्काई इज द लिमिट। तो महिला पतंजलि योग समिति पूरे तेलंगाना में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में अपने एक नाम, अपना एक निशान, अपनी एक पहचान, अपनी एक उपस्थिति, it is showing their presence is in the not only in Telangana but also in whole of the India, not only in the whole of the India but on the international way. अब हमारे बीच में परम पूज्य स्वामी जी महाराज शीघ्र ही आने वाले हैं, उनका आशीर्वाद हमें मिलने वाला है। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। हमारी सभी श्रद्धामयी बहनें जो आज के इस अनुष्ठान में बहुत दूर दराज के क्षेत्रों से बहुत पुरुषार्थ करके तप करके यहाँ तक पहुँची हैं, मैं सभी हमारी श्रद्धामयी बहनों को प्रणाम करता हूँ। जी बहन जी। अच्छा ठीक है। तो ऐसा करो आप ना, आप फोन ऑन रखो अपना, कोई बात कहीं कि इधर मेरे को ना आपकी आवाज नहीं आ रही उधर से ना, तो इसलिए मैं सोच रहा था कि पता नहीं क्या हो रहा है कि जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, सुनाई नहीं दे रहा। ठीक, तो कोई नहीं, अब जो है आपका फोन ऑन रखो, तो उधर से कोई बात होगी तो आप बता देना, बाकी उधर की आवाज आने में फिर समझ आएगा, उसमें रहने दो, है ना बहन। तो आप अपना फोन ऑन रखिए, बाकी इधर से ये होता रहे। तो मैं कह रहा था जो सभी श्रद्धामयी हमारी बहनें, आप तो उसको स्पीकर पे रख लो आप अपने वाले में, तो फिर कभी कोई बात होगी तो मैं पूछूंगा तो बता देना। हाँ तो ठीक। तो मैं बात कह रहा था, हमारी सभी बहनें जो बहुत भक्ति पूर्वक यहीं इस पूरे अनुष्ठान में उपस्थित हैं, मैं देख रहा हूँ पूरा हॉल भरा हुआ है और बहनें अपने पारंपरिक वेशभूषा में बहुत पवित्र संकल्पों के साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। इसके लिए सबसे प्रथम तो हमारे सबके लिए ही आयु में भी बड़ी हैं, एक बहुत बड़ी अपने पूर्वजों की पावन परंपरा का प्रतिनिधित्व करती हैं। मैं मंजूश्री जी के व्यक्तित्व को 3 अर्थों में देखता हूँ। एक तो स्वामी श्रद्धानंद जी की पावनी परंपरा, जिस महापुरुष ने वर्तमान युग में गुरुकुलीय परंपरा को प्रतिष्ठापित किया। यदि स्वामी श्रद्धानंद ना होते तो गुरुकुल ना होते, और गुरुकुल ना होते तो स्वामी रामदेव ना होते, और मंजूश्री भी नहीं होती। तो एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है पूज्य माता जी का। ये मैं इनको बहुत प्यार से माँ भी बोलता हूँ, और जो है बहुत लाड प्यार में, भाई हमारी शिष्या तो है ही, हमारी बहन तो है ही,
लेकिन सबसे बड़ी बात है इनके ऊपर आयु का असर नहीं हुआ। बीच में थोड़ी एक बार आवाज पर असर आया था, वो भी पता नहीं अपने आप ही ठीक हो गया। तो इतनी श्रद्धा से, इतनी भक्ति से एक अपनी ऋषियों की परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो स्वामी श्रद्धानंद और महर्षि दयानंद की परंपरा की वो जीवंत रूप है। तो हम उनको देखते हैं तो महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद जी को जीवंत देख लेते हैं। ऐसी हमारी श्रद्धामयी बहन है। और दूसरा इनकी सबसे बड़ी विशेषता है कि सबके साथ प्रीति पूर्वक व्यवहार करके संगठन से कैसे बहनों को जोड़ना और उनको निरंतर कैसे सेवा में लगाए रखना, ये बहुत बड़ा गुण है। और 18 घंटा सेवा करते हुए थकती नहीं है और एक बार भी कभी नैराश्य और कुंठा से पीड़ित नहीं होती हैं, हमेशा पूरी सकारात्मकता में जीती हैं। इसके लिए मंजुश्री बहन का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। भगवान आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति, आपका ये विश्वास, आप में ये समर्पण और ये निरंतरता के साथ अपनी ऋषि परंपरा के प्रति उसको निरंतर आगे बढ़ाने के लिए आप में जो उत्साह, ये जो आपके भीतर ये दिव्यता है, ये निरंतर ऐसे ही प्रवाहमान रहे। और आज हमारी बहन एकता जी भी, जो पूज्य दाजी, जो हम सबके लिए पिता समान हैं, बड़े हैं हमारे, और हमारी इस योग अध्यात्म की परंपरा के, रामचंद्र मिशन के, हार्टफुलनेस के एक बहुत बड़े हमारे लिए अभिभावक हैं, उनका प्रतिनिधित्व कर रही हैं एकता जी। एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। वो हमारी बहुत प्यारी बहन है, बेटी हैं, उनको बहुत लाड प्यार करते हैं और ऐसे ही वो दिव्यता से जीते हैं। और हमारे भाई श्रीधर जी, जो हर पल उत्साह से भरे रहते हैं, सात्विकता में जीते हैं और गुरु कार्य में, ऋषि कार्य में, सनातन कार्य में उनकी अखंड निष्ठा है। कद से भी बहुत ऊंचे हैं और चरित्र से भी बहुत ऊंचे हैं। बहुत बहुत आशीर्वाद श्रीधर जी। और मुझे दीदी बता रही थी, आज सुबह फोन किया तो कि सबको सुबह सुबह जो है आपने प्रसाद भी दिया, उसके लिए भी आपको विशेष आशीर्वाद। और इन सबके मूल में पूज्या हमारी दीदी हैं। ये जो पूज्या साध्वी देवप्रिया जी हैं, मात्र एक व्यक्ति नहीं है, ये लाखों बहनों की माँ भी है और आचार्य भी हैं, एक विदुषी आचार्य है। और 4 वेद, 11 उपनिषद, भगवत गीता, 6 दर्शन, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, वेदांत, मीमांसा, रामायण, महाभारत, पुराणों के ऊपर तो पीएचडी की है दीदी ने। तो लोग बोलते थे स्त्रियों को और शूद्रों को वेद पुराण पढ़ाते नहीं, ये वेद पुराणों की जीवंत प्रतिमा है। तो पूज्या दीदी का एक बार सबके ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है, जो हमारी पतंजलि योग समिति की प्राण सत्ता है। बहुत बहुत आशीर्वाद दीदी को भी। और जितने भी यहाँ पर बहनें हैं जो पूज्या मंजूश्री दीदी के साथ में बहुत श्रद्धा पूर्वक इस सेवा में लगी हुई हैं, रोजा जी, नीलम जी, निर्मला जी, एक बार खड़ी हो जाएंगी सब बहनें, तुलसी जी, सुनीता जी, सुशीला जी, जमुना जी और श्रीदेवी जी और सारिका जी, हमारी सभी राज्य कार्यकारिणी, सोशल मीडिया प्रभारी और संवाद प्रभारी बहनों का एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। ये हमारी बहनें, इनको बहुत बड़े उत्तरदायित्व हैं और उसी श्रद्धा से उस कर्तव्य का निष्ठापूर्वक निर्वहन भी कर रही हैं। तो इन बहनों, ये बहनें हमारी वरिष्ठ बहनें और संगठन में जैसा पूज्य माता मंजुश्री कहती हैं, ऐसे रात दिन लगी रहती हैं। एक बार बहुत बहुत आशीर्वाद। बैठो बहनों, बहुत बहुत आशीर्वाद। और हमारे शिवड़ू जी और शिव कुमार जी, शिवड़ू जी और शिव कुमार जी, ये तो हमारे ऐसे भाई हैं कि जो लगातार सेवा में लगे ही रहते हैं। तो इनका भी एक बार विशेष अभिनंदन। और हमारी उनको जहां जहां लगाए रखते हैं, लगे रहते हैं। और हमारे बहुत से भाई आज की सेवा में उपस्थित हैं, उनको सबको, हमारे बहनों के साथ भाई भी आए हैं, एक बार उन सबका भी बहुत बहुत अभिनंदन। और पूज्य माता राजेश्वरी जी, ये भी मैंने तो पूछा तो मैं तो सोच रहा था अभी ये मेरी उम्र के बराबर के होंगे, 54-55 साल के आसपास की, ये तो पता लगा 70 की हो गई हैं और तब भी इतनी ऊर्जा से आप्लावित रहती हैं।
और 35-40 साल की बेटी जैसी ही दिखती है, और इनके बाल भी अभी नेचुरल ब्लैक है। तो बात जो है निष्ठा की है और कार्य की, समर्पण की है। तो मैं अपनी बहनों के प्रबोधन के साथ, जितने हमारी भाई यहाँ पर उपस्थित हैं उन सबको भी, और जो एक एक जिले से, तहसील से जो नित्य योग की कक्षाएं लगाती हैं, और अब एक बड़े उद्देश्य के लिए आपको बुलाया है, आप सब बहनें कितना पुरुषार्थ करके आज आप यहाँ पर आई हैं, तो सब हमारी तेलंगाना की बहनों का सबका बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत आपको तेलंगाना, आंध्रा में भी ये ज्योति हमने 17 साल पहले ही प्रज्वलित कर दी थी, और वहाँ के शिविरों पे लगाने से लेकर के फिर संगठन के विस्तार से लेकर के आप सब भाई बहन इसमें पूरी श्रद्धा भक्ति पूर्वक जुड़े हैं। आगे भी अभी भी रुचि सोया के जो अभी पतंजलि फूड्स नाम हो गया है, उसके बहुत बड़े प्लांट और बहुत बड़े जो है पाम प्लांटेशन तेलंगाना और आंध्रा में है, और आगे भी बहुत बड़े कार्य करने का हमारा वहाँ पर इरादा है। तो हम बहुत जल्दी ही कुछ बड़े कार्य भी और व्यापक रूप में आंध्रा और तेलंगाना, हैदराबाद में करने वाले। तो ये एक बड़े कार्य की शुरुआत है। अब मैं एक बड़े उद्देश्य की बात करता हूँ। पूजा दीदी बोलती है कि हमको 1 करोड़ बहनों को पतंजलि, महिला पतंजलि समिति के साथ जोड़ना है। अब 1 करोड़ बहनों को जोड़ने के लिए एक बहन को अपने साथ 10 को जोड़ना है, और यही सूत्र दिया था मैंने जब पहले दिन पूज्य माता जो है मंजूश्री जी और बहन, ये यद्यपि बहन जी के साथ हमारे आत्मीय संबंध गुरुकुलीय परंपरा में करीब 35 वर्ष पुराने हैं, कोई आज के नहीं। जब हम गुरुकुल से मैं पढ़ा करते थे तब से पूज्या दीदी के साथ हमारे संबंध हैं। तो जो है 35 साल से एकनिष्ठ होकर के पूज्या दीदी सेवा में लगी हैं, इनके लिए विशेष अभिनंदन है। 35 साल से, और संगठन से भी जब हम हरिद्वार आ गए थे तभी उस समय पूज्या दीदी यहाँ एमए करने के लिए आई थी गुरुकुल कांगड़ी से, 1900 जो भी 94-95 की जो भी बात है, तब से, और फिर संस्था के साथ में जुड़ गई, और अब तो ये विशेष रूप से अब सेवा में पूरा जीवन ही समर्पित कर दिया। तो मैंने शुरू में जो भी बहनें आई थी मैंने कहा था अपने साथ 10 को जोड़ो, फिर उन 10 से संकल्प दिलाओ कि 10 को जोड़ें और दृढ़ता पूर्वक जुड़े, एकनिष्ठ होकर के, गुरुनिष्ठ होकर के। जुड़ना इसको कहते हैं, करना इसको कहते हैं कि जैसे मैं योग से जुड़ा 50 साल पहले योग करना शुरू किया मैंने, तो मैंने एक दिन भी योग को बंद नहीं किया। इसको कहते हैं एकनिष्ठ होना, योगनिष्ठ होना, इसको कहते हैं दृढ़ता। लास्ट 50 ईयर से विदाउट एनी ब्रेक मैं योग में खो गया, और अब तो कोरोना काल में तो ये हो गया कि पहले शिविरों के बीच में 1-2 दिन के गैप आ जाते थे, वो शिविरों के गैप भी मैंने खत्म कर दिए। मैंने कहा मैं जहां भी रहूंगा, प्रलय हो जाए, अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, चाहे जैसी परिस्थिति हो, आंधी वर्षा तूफान हो, सुबह आस्था और इंडिया टीवी का योग सामने, चाहे मेरे 1000 हो, 5000 हो, 10,000 हो, या कभी कभी मैं अकेला भी होता हूं तो मैं कहता हूं योग मुझे नहीं छोड़ना। जब मैं कर रहा हूं तो औरों को भी कराऊंगा। सब लोगों के भीतर एक ही मैंने प्रेरणा दी है, योग करना और कराना हमारा परम धर्म है, ये ऋषि धर्म है, ये सनातन धर्म है, ये इस समय का युग धर्म है, ये सबसे बड़ा सेवा धर्म है, ये मानव धर्म है। इससे लोगों को स्वास्थ्य मिलेगा, रोग मुक्त होंगे, व्यसन मुक्त, नशा मुक्त होंगे, नकारात्मकताओं से मुक्त होंगे, हिंसा से, जीवन की जितनी भी कुंठाएं हैं, अज्ञान है, अश्रद्धा है, कर्मण्यता है, प्रमाद है, जो भी जीवन में अशुभ है उससे मुक्त होंगे, और सबके जीवन के शुभ के देवत्व के मार्ग प्रशस्त होंगे। इतना बड़ा ये कर्तव्य है। आज मैं सबसे एक ही बात की अपेक्षा करता हूं, मेरे साथ सभी मिलके बोलेंगे, योग करना, बोलो, और कराना हम सबका परम धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म,
राष्ट्र धर्म युग धर्म है। अब ये एक बात में सारी बात आ गई, योग करो और कराओ बस, और फिर लोगों को जोड़ते चले जाओ। अब इसी का अगला तत्व है, डू योगा, टीच योगा, स्प्रेड योगा एवरीवेयर एंड बी यूनाइट। डू योगा एंड बी यूनाइट, ये तो यूनिटी है, ये तो संगठन है। योग करना और कराना, और फिर जो कर करा रहे हैं उनको जोड़ के रखना। मैंने सबको जोड़ के रखा। मैं अकेला योग करता तो योगी तो हो ही जाता। मैंने अकेले नहीं किया, सबको योग कराया तो सबको भी योगी बना दिया, और फिर जिन जिन को योग कराया उनको जोड़ के रखा। ये तो 2000 से मैं संगठन बना देता तो आज और बड़ा संगठन होता। 2005 में भाई बहनों को जोड़ा कि भाई कहाँ संपर्क करें, महिला पतंजलि योग समिति, फिर महिला पतंजलि योग समिति, फिर भारत स्वाभिमान, फिर युवा भारत, तो चले जा रहे हैं हम, चरे वेती बढ़ते चले जा रहे हैं। तो योग करें और कराएं और सब संगठन से सबको जोड़ते चले जाए। जैसे माला में मोती पिरोते हैं, ऐसे है ये संगठन। एक एक ईंट कुछ भी नहीं है, वो ईंटें जब दीवारों में चिंदी जाती, वॉल्स में, तब बिल्डिंग बन जाती। एक एक मिट्टी का कण जब मिलता है तो वो धरती मां बन जाती है। एक एक व्यक्ति बनता है तो राष्ट्र बन जाता है। आप इंडिविजुअल इकाई में आप एक व्यक्ति, लेकिन 140 करोड़ लोग मिल गए तो भारत बन गया। ये तो हैदराबाद को के जो निजाम थे, कहते दुनिया के सबसे धनवान थे, लेकिन वैचारिक दृष्टि से, व्यवहारिक दृष्टि से बड़ी दरिद्र थे। तो सरदार पटेल ने फिर जो है धावा बोला, बोले या तो नवाब साहब आ जाओ आप भारत के साथ, नहीं तो फिर छाती पर तोप के गोले चलेंगे। तो 140 करोड़ लोग मिलकर के अखंड भारत बन गया। यह है संगठन की महिमा। और आज अभी भारत दुनिया के 5 ताकतवर मुल्कों में है। और मैं एक बात कहता हूं, आप 1 करोड़ बहनों को जोड़िए और 1 करोड़ भाई भी जुड़ जाएंगे, और मैं सारे देश को, कम से कम देश के 5-10 करोड़ तो बच्चों को हम भारतीय शिक्षा बोर्ड के माध्यम से जोड़ेंगे। कम से कम 5-10 करोड़ लोगों को हम ट्रीटमेंट के माध्यम से जोड़ेंगे। जो पतंजलि वेलनेस का पूरा आंदोलन चल रहा है अभी, भारतीय चिकित्सा पद्धति से हम करोड़ों लोगों को जोड़ेंगे। भारतीय शिक्षा पद्धति से 1 लाख से ज्यादा स्कूल जुड़ेंगे तो कम से कम 5 से 10 करोड़ विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। और हर भारतीय के मन प्राण आत्मा में योग अध्यात्म के संस्कार हैं। देश जुड़ता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा। और मैं कह रहा हूं, दुनिया में जीने का दूसरा कोई रास्ता नहीं है योग के अलावा। एक दिन सारी दुनिया योग करेगी और 500 करोड़ से ज्यादा भाई बहन योग करेंगे, और परिणाम यह होगा कि आने वाले 10 सालों में तो 500 करोड़ से ज्यादा पूरी दुनिया के भाई बहन योग करेंगे। यह है योग की महिमा, यह है योग का आने वाला वक्त, समय, और यह है आने वाले युग में योग की प्रतिष्ठा का हमारा संकल्प। कि जब ऐसे सब योग करते रहेंगे और सारे जमाने में योग फैल जाएगा। लोग कहते हैं किसके कितने नंबर, किसकी कितनी संख्या, कौन किस प्रैक्टिस को कर रहा है। सारी दुनिया योगी की प्रैक्टिस करेगी और कोई रास्ता ही नहीं। और योग से सीधी सी बात है, लोगों का मोटापा ठीक होता है, बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, लोगों का स्ट्रेस दूर होता है, नींद अच्छी आती है, भूख अच्छी लगती है। योग रहते हैं तो फिजिकली मेंटली सब हेल्दी रहते हैं। योग करते हैं तो खुश रहते हैं। योग माने यौगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, सत्संग, भजन, कीर्तन, योग में सब कुछ आ गया। समाधि योग, साधन योग, विभूति योग, कैवल्य योग, प्रतिप्रसव योग, अष्टांग योग, राज योग, भक्ति योग, आत्म संयम योग। Whatever we are doing in our life with purity, each and everything is yoga. Each and every breath is yoga. Whole life is yoga. Without yoga we cannot live life. योग के बिना तो जीवन है ही नहीं। तो योग को करना भी है
योग को कराना भी है, योग को जानना भी है, योग को करना कराना भी है, और बड़ी बात है योग को जीना है। योग हमारा जीवनीय तत्व है। तो आप सब बहनें और आज भाई भी एक अच्छी संख्या में आए हैं। एक व्यक्ति क्या कर सकता है? सबसे पहले तो मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, मैंने अकेले ने योग नहीं किया। आज मैं कह सकता हूं कि मैंने कम से कम 100 करोड़ लोगों तक बहुत ज्यादा, और पूरी दुनिया के 200 देशों के 200 करोड़ लोगों तक योग को पहुंचाया है। 200 करोड़ लोग। तो ये मुझे आप यदि एक व्यक्ति के रूप में देखते हैं, तो जब मैं 200 करोड़ लोगों तक योग पहुंचा सकता हूं, तो आप सब भाई बहन जो आज इस विशाल सभागार में हैं, आप एक एक संकल्प लेके जाओ कि हमें इस योग यज्ञ को, इस योग संस्कृति को, सनातन संस्कृति को, अपनी ऋषि परंपरा को करोड़ों लोगों तक लेकर के जाना। और उसके लिए बस मैंने कहा 1-10 को सिखाओ और 10 100 को सिखाएं, 100,000 को सिखाएं। इस पूरे हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों को योग से जोड़ने के लिए मुझे 1 लाख लोग चाहिए, मात्र 1 लाख। 1 लाख, 1 लाख तो कुछ भी नहीं है। 1 लाख ऐसे भाई मेरे जैसे एकदम जुनूनी पागल, जिनमें दृढ़ता हो, एक जुनून हो, एक लगन हो, डिटर्मिनेशन के साथ, डिवोशन के साथ, डेडिकेशन के साथ, कंप्लीट सरेंडर के साथ, सर्वस्व आहुत न्योछावर करके, पूरी वीरता के साथ कि मुझे करना ही है, बस ऐसे लग गए। तो योग, ये आयुर्वेद, ये स्वदेशी भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की पुनः प्रतिष्ठा और सबके जीवन में दिव्यता कितनी बड़ी बात है। योग का जब व्यक्ति अभ्यास करता है, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली वो अपलिफ्ट होता चला जाता है। आपको मैं ऐसे ही देखना चाहता हूं कि आप जैसे भी घर में, परिवार में, कुल में, जाति में, प्रांत में, ये तो एक भगवान का विधान है, जहां भी हम पैदा हो गए ईश्वर की व्यवस्था है। लेकिन मैं कैसा देखना चाहता हूं आपको, आपके जीवन में पैसा कम है या ज्यादा, आपके पास पहनने के लिए 2 साड़ी है या 10 साड़ी है, आपके पास में 1 लाख रुपए, 1 करोड़ है या 100 करोड़ है। पैसा मेरे पास में आज से 30 साल पहले 1 रुपए भी नहीं था, और अभी पतंजलि आयुर्वेद कंपनी की इस समय कीमत बाजार में करीब 50,000 करोड़ रुपए पार कर चुकी। पतंजलि आयुर्वेद की एक ही लिस्टेड कंपनी है, रुचि सोया, जिसका नाम पतंजलि फूड्स हो गया। अभी तो पतंजलि आयुर्वेद, अभी तो पतंजलि मेडिसिन, अभी तो पतंजलि वेलनेस, अभी तो पतंजलि लाइफ स्टाइल। क्या मैंने अभी 2-3 दिन पहले स्टेटमेंट दे दिया तो 4 और मैंने कहा भारत 2045-47 तक जब शताब्दी वर्ष मनाएंगे, अभी 75 वर्ष हमने आजादी की पूर्ण किए, जब भारत के फ्रीडम के आजादी के 75 वर्ष अभी पूरे हुए, और जब तक 100 वर्ष पूरे होंगे तो उसमें भारत निर्माण में सबसे बड़ा किसी इंस्टीट्यूशन का योगदान होगा, किन्हीं कार्यकर्ताओं का योगदान होगा, तो आप भाई बहनों का होगा, पतंजलि का होगा। ये इतना बड़ा कार्य हम लोग का, भारत को विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक और आर्थिक महाशक्ति बनाने में तो 5 लाख करोड़ से ज्यादा, या आज मैं कह रहा हो सकता हूं आगे 10 लाख करोड़ हो जाए, अभी तो 25 साल है। तो आने वाले समय में 25 सालों में कम से कम 5 से 10 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन अपनी जीडीपी में भारत को आर्थिक महाशक्ति बनाने में, और पूरी दुनिया में करीब 500 करोड़ लोगों तक योग पहुंचाने में पतंजलि का योगदान होगा। और यह है भारत की विश्व विजय की यात्रा, यह हमारे सनातन धर्म की विजय की यात्रा। तो ये इतना बड़ा कार्य हो रहा है, इस कार्य में हमको पूरी ऊर्जा के साथ अपने अपने हिस्से की एक जिम्मेदारी लेनी। इसी के लिए पूज्य साध्वी आचार्य बहन श्रद्धामयी देवप्रिया जी वहां पर आई कि आप सब भाई बहन मिलकर के, और बहनों को विशेष करके आज लक्ष्य देकर के, अरे भाई भी साथ में है तो वो भी लक्ष्य लेंगे,
कि हमको टारगेट लेकर के अपने हिस्से की जिम्मेदारी, जैसे मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी कि इस भारत माता को परम वैभवशाली बनाने के लिए एक स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान जो विश्व में का आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक दृष्टि से विश्व का नेतृत्व करे, ऐसा सबल भारत बनाने में मुझे क्या करना है। तो मैंने अपने हिस्से की जिम्मेदारी ली और मैं इसको निर्भय होकर के प्रशांत चित्त होकर के पूरे आनंद से इस उत्तरदायित्व को निभा रहा हूं, बोझ के साथ नहीं, निर्भर होकर के, बिना बोझ के, एकदम मस्ती से। तो ऐसे आप भी आज अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारी लेकर के जाएंगे कि मुझे अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ला में, अपने नगर में, अपने महानगर में मुझे इस अनुष्ठान का, इस आंदोलन का पुरोधा बन करके, योद्धा बन करके, योगी बन करके, कर्मयोगी बन करके, अपने ऋषि संस्कृति का संवाहक, प्रतिनिधि, प्रतिरूप, अपने ऋषियों का एक उत्तराधिकारी बन करके। देखो मैं कहता हूं 3 तरह का जीवन होता है। एक लोग खाने पीने के लिए जीते हैं, खा लिया पी लिया सो गए, ये तो जो कहते हैं आदि मानव ऐसा जीता था। अब कैसा जीता था ये पता नहीं, तो सब कहानियां। वनवासी अभी कुछ ऐसे 200-250 साल पहले तो वनों में रहते थे, कुछ लोग ऐसे जीते थे, खा जो है कुछ शिकार कर लिए, कुछ साग सब्जी फल खा लिए, मधुमक्खियां का छत्ता तोड़ा उसमें से हनी खा लिया, ऐसा कर करके बिना साधनों के ऐसे कुछ लोग जिंदा रहने के लिए जीते हैं। कुछ लोग अभी जो इस समय तो ये शहरों में रहने वाले जो बिना विचार संस्कार के, बिना बड़े उद्देश्य के लिए भोग विलासिता के जीते हैं, तो खाली खाने के लिए जीते, 10 तरह की चीजें खाएंगे पिएंगे फिर दारू पी के सो जाए। तो कुछ लोग खाने पीने, कुछ खाली जिंदा रहने के लिए जीते हैं, कुछ लोग खाने पीने के लिए, भोग विलास के लिए जीते हैं, और तीसरे वो लोग हैं जो किसी बड़े कार्य के लिए, भागवत कार्य के लिए, ईश्वरीय कार्य के लिए, सत्य के लिए, सनातन के लिए सात्विकता के साथ जीते हैं। तो आप न तो खाली जिंदा रहने के लिए जी रहे हो, न खाली खाने पीने के लिए जी रहे हो, आप एक बड़े उद्देश्य के लिए जीने वाले भाई बहन हैं। तो आप एक अपने हिस्से की एक जिम्मेदारी, एक अपने हिस्से का एक कर्तव्य का भान लेकर के आप रोज सेवा करना। और ये सेवा में संस्थागत रूप से 30 सालों से कर रहा। लगभग 30 साल पहले हमने हरिद्वार में यात्रा शुरू की थी 1993 में, अगले साल 30 साल हो जाए। और मैं इस मार्ग पर चलना शुरू कर दिया था मैंने जब मैं लगभग 7 साल का बच्चा था तब, और एक दिन भी मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहाँ तो पीछे भगवान कृष्ण जी हैं जिनका आपको थोड़ा सा चेहरा दिख रहा है, पूरा चेहरा दिखा दे भगवान जी। मैं अपने आगे पीछे भगवान को ही देखता हूँ, मैं सब में भगवान को ही देखता हूँ। ओम सर्वम खलु इदं ब्रह्मम वासुदेवः सर्वम सिया रामा वै सब जग जाने करो प्रणाम जोड़ी चुका। तो मैं आगे पीछे चारों ओर उस ब्रह्म की सत्ता को, उसकी व्यवस्था को देखता हूँ, और मैं देखता हूँ कि भगवान ने कितने बड़े बड़े कर्म किए। विष्णु कर्माणि पश्यते जतो प्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युच्यास। तो आप भी अपने हिस्से की जिम्मेदारी, जब भगवान ने इतनी बड़ी सृष्टि बनाई है, कितना बड़ा पराक्रम है प्रभु का, कितने ऊंचे दिव्य कर्म है प्रभु के। विष्णु कर्माणि पश्यता यतो व्रतानि पस्पसे इंद्रस्य युच्यास। तो हम सब भगवान की संतान हैं, हम ऋषि ऋषिकाओं की संतान हैं। हमें भी महान उद्देश्य के लिए जीवन को जीना, सात्विकता से तो जी रहे, पवित्रता से जीना है। योगा, योगिक व्यायाम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, ये तो सब करना है, यज्ञ भी करना है, सेवा भी करनी है, माता पिता की, बड़ों की, परिवार को भी अच्छे से चलाना है, बिजनेस व्यापार को भी अच्छे से चलाना है। लेकिन अल्टीमेटली व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द अल्टीमेट यूटिलाइजेशन ऑफ लाइफ। यू थिंक अगेन एंड अगेन, बार बार ये सोचो कि मेरे जीवन का शाश्वत लक्ष्य क्या है, नित्य लक्ष्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है। तो आप पाएंगे कि हम अपने आप को दिव्यता से भर लें, और फिर जैसे छलकता है एक अमृत का घड़ा, उसमें पूरा भरा हुआ हो, ऐसे हमारे जीवन से ज्ञान का अमृत छलके, हमारे जीवन से भक्ति का, पुरुषार्थ का, परमार्थ का अमृत छलके, और हम ऐसे योग करते हुए, कर्मयोग करते हुए, सेवा साधना करते हुए, आत्म कल्याण, लोक कल्याण, विश्व कल्याण, आत्म मंगल, लोक मंगल, विश्व मंगल करते हुए, आत्म सुख, आत्म समृद्धि में जीते हुए, सबके समृद्धि और सबके जीवन में खुशहाली, अपने
बस खुशी के गीत गाते चले, प्रेम के गीत गाते चले, सबको सब ओर से उठाते चले। तो बस यही कहता हुआ अपने सब माँ बहन बेटियों के को फिर से प्रणाम करता हूँ। आपकी जब मैं सेवा साधना को देखता हूँ, अपने घर के दायित्व निभाती हैं, परिवार के दायित्व निभाती है, एक पत्नी का दायित्व, एक माँ का दायित्व। एक माँ जो है उसके कई रूप होते हैं। वो जब घर में होती है तो कन्या होती है, थोड़ी दिनों के बाद में बेटी बड़ी हो जाती है, फिर किसी के साथ शादी हो जाती है तो बहू हो जाती है, किसी की वाइफ हो जाती है, फिर वो सास ससुर के लिए बहू हो जाती है, अपने माता पिता के लिए फिर भी बेटी रहती है, फिर उसके बच्चे पैदा होते हैं तो उनके लिए वो माँ हो जाती है। और फिर आप जब किसी को योग सिखाते हो तो गुरु की भूमिका में आ जाते हो, भगवान की भक्ति करते हो तो भक्त की भूमिका में आ जाते हो, योग करते हो तो योगी योगिनी की भूमिका में आ जाते हो। आप मेरे साथ एकात्म हो, आपकी जो उम्र हो, तो यहाँ मेरे साथ शिष्य की भूमिका में आ जाते हो। हर प्रकार के हर कार्य हमें एक नई भूमिका दे देता है, एक नई पहचान दे देता है। तो जितनी भी माँ बहन बेटियां हैं, इनकी कम से कम 10, 20, 25 पहचान है, और कुछ तो अनेक कार्यों में यशस्वी एक जिम्मेदारी निभा रही है। आपके सैकड़ों का उत्तरदायित्व है, लेकिन उन सब उत्तरदायित्वों में सबसे बड़ा ईश्वरीय उत्तरदायित्व कोई है तो वो योग का उत्तरदायित्व है, जिसको सब बहनें निभा रही हो। इसके लिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन कि आप अपने सब घर परिवार के उत्तरदायित्व को निभाती हुई आप इस दायित्व को निभाती हो। चाहे कितने कष्ट आए, कितनी प्रतिकूलताएं आए, कितने संघर्ष आए, कितनी बाधाएं आए, कितनी चुनौतियां आए, आप कभी भी रुकती नहीं हो। तो मैं जब आप बहनों की श्रद्धा को, भक्ति को, विश्वास को देखता हूं तो मेरा हृदय कई बार तो मेरी आंखों से अश्रुधारा प्रवाहमान होने लगती है कि कितनी भक्ति है आपकी, कितना प्रेम है, कितनी करुणा है, कितना वात्सल्य है आप में, कितनी निष्ठा है आप में, समर्पण की पराकाष्ठा है आप में कि आप बस जैसे ही गुरु ने एक आवाज दी, और ये पूज्य साध्वी जी और जय मंजूश्री बहन जी, हमारे भाई श्रीधर जी आदि, ये तो मेरे प्रतिनिधि, ये कोई भी आपको बात कहते हैं मेरी बिहाफ पर कहते हैं। आपको जब भी किसी बात के लिए कहा जाता है आप एकदम उठ खड़े होते हैं और इस कार्य को सर्वोपरि महिमा दे करके इस सेवा में लग जाते हैं। आप ऐसे ही लगे रहिए, आपका जीवन बहुत पावन होगा और आप इस समाज के लिए बहुत कुछ दे पाएंगे, जिसके लिए कोटि कोटि ऋषि मुनियों ने तप किया, कोटि कोटि हमारे पूर्वजों ने पुरुषार्थ किया, लाखों शहीद हो गए, कितने महापुरुषों ने तप करते करते अपने जीवन की आहुतियां लगा दी, तब जा करके राष्ट्र बना है। राष्ट्र का निर्माण मात्र राजनीतिक दृष्टि से नहीं होता है, राष्ट्र का निर्माण मात्र कुछ ईंट पत्थरों से नहीं होता है। राष्ट्र के निर्माण के लिए हमारे पूर्वजों ने भद्रमिच्छन्तरिष्यः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपनिषेदुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस सजातम तदस्मै देव उपसमनमन्तु। बहुत तप किया है और उन पूर्वजों की पावनी परंपरा को अपने हृदय में समेट करके आप बहनें बहुत पुरुषार्थ कर रही है। मैं आज इतने इस सुंदर दिव्य भव्य ऐतिहासिक आयोजन के लिए सब माँ बहन बेटियों के इस पुरुषार्थ के लिए आपको हृदय से प्रणाम करता हूँ। आप स्वयं अपना अभिनंदन कीजिए कि हमें जन्म जन्मांतरों का कोई हमारा पुण्य है कि भगवान हमें किसी बड़े कार्य के लिए निमित्त बना रहे। नहीं तो खाना पीना सो जाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नारायणाम धर्मो हितेशम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिर समाना। ऐसे आए गए, बस खाया पिया जिए, बच्चे पैदा हो गए, मर गए, इतना ही नहीं, जीवन को एक बड़े उद्देश्य के लिए आप जी रहे। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आपको आशीर्वाद, आपके कुल परिवार को आशीर्वाद, आपके बच्चों को आशीर्वाद, आपको भगवान सब प्रकार से स्वास्थ्य सुख समृद्धि और सब प्रकार का सौभाग्य दे। आप इतनी ऊर्जा से ओतप्रोत रहे कि आप जहां जाएं उधर प्रकाश ही प्रकाश फैलता जाए, योग ही योग फैलता जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की जय। जरा जोर से दोनों हाथ उठा के भारत माता की वंदे वंदे गौ माता की, गंगा मैया की, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र की, मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। स्वामी महर्षि दयानंद की जय,
स्वामी श्रद्धानंद की जय और हमारी माता मंजूश्री की जय। हमने कहा ना उस पावनी परंपरा का ही प्रतिनिधित्व करती है। तो बहुत बहुत आशीर्वाद, तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दीदी ने बोला था कि बहनों को आधा घंटा आपको आशीर्वाद देना है, तो मेरा वक्त पूरा हो गया। नहीं, मेरा वक्त तो अभी 50 साल और बाकी है। आज ये तेलंगाना के हिस्से का जो समय था, मैंने आपको आशीष दिए हैं, अपने हृदय के भाव व्यक्त किए। आशीर्वाद तो हम कौन देने वाले होते हैं, हम सबको भगवान एक एक सांस दे रहे हैं। हाँ, और उन्हीं मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपके कृपा से प्रभु, आपके कृपा से सब काम हो रहा है। हर पल प्रभु तूने कदम कदम पर मुझको दिया सहारा, तूने कदम कदम पर सबको दिया सहारा। तूने जिंदगी बदल दी करके एक इशारा। एहसान पर ये तेरा एहसान हो रहा है, करता है मेरा मालिक, मेरा नाम हो रहा। तो सब कुछ भगवान कर रहे, हम सदा भगवान की शरणागति में रहे। ठीक है पूज्या दीदी जी, देवप्रिया जी, धन्यवाद जी महाराज जी, आपका आशीर्वाद। बस इनको आगे का पूरा कैसे कार्य करना उसकी पूरी रूपरेखा दे दो, सब लगे रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः, सर्वेभ्यो नमः, प्रणाम। हमारी सभी बहनों का दिल तो धड़क रहा होगा थोड़ा सा। कैसा कैसा काम किया है पूज्य माता जी। अभी अप्रैल में, मई में हमारी संवाद प्रभारी एक बार खड़ी हो जाएं। सारिका जी, सारिका जी, जुन्नू, एक बार आप लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। सारिका जी थोड़ा सामने आइए। हाँ, सारिका जी संवाद प्रभारी और इनके साथ जुन्नू जी ने मिलकर, जुन्नू आप भी एक जगह खड़े हो जाएं। पूरे तेलंगाना की महिला पतंजलि योग समिति की कक्षाएं जो कि हमें पेपर पे 700 के करीब दिखाई देती थी, उसको पूरा स्क्रूटनी किया। आज की तारीख में 405 प्रामाणिक रूप से महिला पतंजलि योग समिति की कक्षाएं तेलंगाना में चल रही हैं। तो मैं इन बहनों के पेशेंस के लिए, पुरुषार्थ के लिए, एक एक दिन में 25-25, 30-30 फ़ोन कॉल करने के लिए हृदय से धन्यवाद करती हूँ। तो उस रिपोर्ट के आधार पर, कक्षाओं के आधार पे मैं एक एक जिला प्रभारी, आप सभी की कक्षाएं कैसी चल रही है आपके ज़िले में, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हुए मैं आगे बढ़ूंगी। तो सबसे पहले जिस जिले में सबसे ज़्यादा कक्षाएं चल रही हैं, प्रामाणिक रूप से मैं हैदराबाद साउथ ईस्ट श्रीमती ज्योतिर्मयी माताश्री, इनके ज़िले में 63 क्लासेस, 63 क्लासेस चल रही हैं और इनकी मदर इन लॉ इस समय आईसीयू में है और ये यहाँ पर जोरदार अभिनंदन एक बार ज्योतिर्मयी जी के लिए। और अभी ये पिछले 2 महीने से यूएस में थी, एक 10 दिन पहले आई है। और आपके साथ बहनें हैदराबाद नॉर्थ ईस्ट की जो भी, साउथ ईस्ट की जो भी बहनें हैं, सभी लोग खड़े हो जाएं। आप जिनकी जिला प्रभारी ज्योतिर्मयी हैं, आप अपने अपने, जब आपकी जिला प्रभारी का नाम लिया जाए तो आप बहनें साथ में खड़े हो जाएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद ज्योतिर्मयी। उसके बाद दूसरे नंबर पे हैदराबाद, उत्तर हैदराबाद, नीलम त्रिपाठी, इनके यहाँ क्लासेस चल रही हैं 49। और उत्तर व नॉर्थ, हैदराबाद नॉर्थ से जो भी भाई बहन आए हैं, प्लीज़ अपनी जगह पे खड़े हो जाइए। प्लीज़ स्टैंड अप एट योर प्लेस, जल्दी से खड़े होइए अपनी जगह पे। इनके जी
बहुत बहुत धन्यवाद नीलम जी। इनके यहाँ पे बहन दामिनी बहुत निष्ठा से काम कर रही है, बहन भाग्य बहुत निष्ठा से काम कर रही है, उनका भी हृदय से धन्यवाद। हैदराबाद साउथ ईस्ट हमारी राज्य कार्यकारिणी सदस्य और जिला प्रभारी यमुना जी, इनके यहाँ पर 41 क्लासेस चल रही हैं इनके ज़िले में। और सभी बहनें जो हैदराबाद साउथ नॉर्थ ईस्ट से आई हैं, प्लीज़ खड़े हो जाएं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं के ज़िले से हमारी सोशल मीडिया प्रभारी श्रीदेवी है, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत अच्छा बहनों को मोटिवेट करती हैं, इनका बहुत बहुत अभिनंदन। हैदराबाद सेंट्रल रोज़ा जी, इनके ज़िले से 25 क्लासेस चल रही हैं। बहुत ही गुरुनिष्ठ, बहुत ही समर्पित, अपना पूरा समय जो परिवार के बाद पूरा समय बचता है वो पूरा समय सेवा के लिए समर्पित करती हैं। ऐसी गुरुनिष्ठ, पूर्णतः समर्पित और हर समय जो भी काम दिया जाए उसके लिए तैयार, ऐसी बहन का बहुत बहुत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। इनके पास से मैत्री बहुत अच्छा काम कर रही है हर क्षेत्र में, आज भी मंच पे हमारे साथ हैं, इनको भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हैदराबाद साउथ सविता देवी जी, इनके यहाँ 24 क्लासेस चल रही हैं और इनके यहाँ से हमारी बहन रामलता जी पूरी तरह समर्पित, गुरुनिष्ठ और पूरा समय 24/7 वो पूरी तरह से सेवा में देती हैं। उन बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। उनकी बेटी की डिलीवरी हुई है, शायद वो आज नहीं आई है। कागज नगर कोमरम भीम से बहन, सच पूछे तो अभी पिछले 2-3 साल से ही इन्होंने जम करके सेवा करना शुरू किया है। पूज्य माताश्री, कल रात को ये 70 लोग ट्रेन से कागज नगर से सुबह 4 बजे पहुंचे हैं और आज यहाँ पे इसमें उपस्थित है। इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके यहाँ से सारिका हमारी संवाद प्रभारी, जुन्नू बहुत ही कर्मठ, सपना रॉय बहुत ही कर्मठ, सभी बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। खम्मम से माधवी जी नहीं आई हैं, उनके यहाँ 18 क्लासेस चल रही हैं। उनके माता जी की मदर इन लॉ की मृत्यु हो गई है, इसकी वजह से वो नहीं आ पाई हैं, पर उनके यहाँ 18 क्लासेस चल रही हैं। निर्मल से शोभा मंदानी बहुत ही गुरुनिष्ठ, बहुत ही सेवा करने वाली माताश्री, इनका 350 किलोमीटर है हैदराबाद से, सुबह 2 बसेस भर के लाई हैं ये बहन वहाँ से, इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। इनके पास से बहुत सारी कर्मठ बहनें, राजश्री कुछ बहन, भाई बहन ऊपर भी खड़े हैं स्वर्ग लोक में, उनका भी अभिनंदन है। सभी भाई और बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि इनके पति बहुत सहयोग करते हैं इनके साथ, हर समय इनके साथ खड़े रहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है शोभा बहन का। इनके ज़िले में 15 क्लासेस चल रही हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है मुन्नी जी आपका, और इनका भी परिवार पूरा सहयोग करता है, उनका भी बहुत अभिनंदन है। निज़ामाबाद से सुनीता जी, और निज़ामाबाद से आए हुए बस में लोग कहाँ हैं भैया, आप लोग सब खड़े होइए। और सुनीता जी निज़ामाबाद से भी 15 क्लासेस चल रही हैं। इनके पति भी पूरी तरह से योग में समर्पित हैं। जयराज जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारी बहन और ये पति पत्नी पूरी तरह से योग में मतलब डूबे हुए, इसके अलावा इनको कोई और काम नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन। पेद्दापल्ली से प्रणीता जी। जी जी बच्चू जी, बहुत अभिनंदन आपका, आप हमारे फाउंडर मेंबर भी हैं बच्चू जी, कॉर्पोरेट बन गए अभी तो, बहुत जोरदार अभिनंदन है जी। और बच्चू जी ऊपर आ जाएंगे, कॉर्पोरेट मेंबर और भी कोई है तो मंच पे आ जाएंगे हमारे कॉर्पोरेट मेंबर, 2 चेयर लगा देंगे अपने कार्यकर्ता जी। 2500 से ज़्यादा प्लांट्स लगाए थे, उनका वृक्षारोपण हुआ और लगभग 5000 बहनों को हमने इस
छमाही में अपने साथ जोड़ा है, क्योंकि हमें अवसर मिला, हर बार इतना नहीं होता, हमें अवसर मिला वरंगल में इंटरनेशनल योगा डे करने का, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बहनें हमारे साथ जुड़ी। इसके लिए इस बार हम वरंगल से 5000 नई बहनों को, मतलब पूरे तेलंगाना की तरफ से 5000 नई बहनों को जोड़ पाए। और माताश्री, अभी कोरोना ख़त्म हुआ और बहनों को अभी सब लोग सोचते हैं ऑनलाइन में ही काम चल जाएगा तो अच्छा है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत सारी बहनों ने पुरुषार्थ करके बाहर निकलना शुरू कर दिया। मैं इसमें एक बात विशेष रूप से 2 बहनों का नाम लेना चाहूँगी। एक हमारी बहन अलकनंदा है करीमनगर से, जो बस से दूसरे मंडलों में जाके मंडल वहाँ पे कक्षाएं लगाती हैं, वहाँ मंडल प्रभारी नियुक्त करती हैं, बहुत ही पुरुषार्थी। और दूसरी बहन है हमारी निर्मला मोदानी जी, कागज नगर से बहुत बड़ा संगठन इन्होंने कागज नगर में खड़ा किया है। आसपास के गांवों में जाकर के योग कक्षाएं लगाती हैं, योग प्रशिक्षण शिविर लगाती हैं, और पूरे कागज नगर की टीम का बहुत बहुत अभिनंदन। एक ही बहन 5 कक्षाएं बढ़ाना ज़्यादा बड़ा काम नहीं होता है। दूसरे स्थान पे जाके उसको 5-6 दिन का एक शिविर लगाना होता है, या 2 शिविर लगाएं या 3 लगाएं। तो 5 कक्षाएं यदि बढ़ाएंगे तो आपकी इसी वर्ष में 2000 कक्षाएं हो जाएंगी। बोलिए भारत माता की। हम लोग ये करके काम कैसे किया जाता है वो हमें अपने गुरुदेव से सीखना चाहिए ना। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने अभी तो बताया हमें कि एक बहन 10 बहनों को जोड़े, तो ये कक्षाएं लगाना ज़्यादा कठिन काम नहीं है। हमें ये लगता है कि हम कक्षा कैसे शुरू करें, हम खुद तो योग कर लेंगे। आपको ये लगता है कि मुझे बोलना नहीं आता है, कक्षा लगाने के लिए तो भाषण देना पड़ेगा। मुझे कठिन आसन करने नहीं आते हैं तो मैं कक्षा कैसे शुरू करूं? तो ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों को या अपनी रिश्तेदारी में या फ्रेंडशिप में जो व्यक्ति हैं वहाँ जा कर के 10, 15, 20 लोगों को अपने पास बिठा करके केवल भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम ये वाले करवाना शुरू करें। वहाँ से कक्षा की शुरुआत होती है। और योग में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, भाषण देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल प्रैक्टिकल करवाते जाएं। अगर आप पूरी कक्षा में एक बार भी नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि रिजल्ट तो योग करने से आता है, भाषण से तो आता नहीं है। तो कोई भी बहन ऐसे डरे नहीं कि भी मुझे बोलना नहीं आता है। और उसके साथ जो बिल्कुल छोटे छोटे मरकट आसन है, पादवृत्त आसन है, और जो सूक्ष्म व्यायाम है वहाँ से आप शुरुआत करें। और फिर आप देखेंगे कि आपको भी नहीं पता लगेगा कि कब आप निष्णात योगिनी बन गई। तो कक्षाएं नई शुरू करना कठिन नहीं है, वो हमारे अंदर एक हेजिटेशन है। तो एक जो बहनें कक्षा लगा रही हैं, जिसने एक कक्षा लगा ली उसके लिए 5 नई कक्षाएं शुरू करवाना बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बस उनको टारगेट लेना है। तो इसी वर्ष दिसंबर में जब मीटिंग होगी तो मुझे लगता है आज जो आपका उत्साह मैं देख रही हूँ, तो निश्चित रूप से इस 2022 के एंड तक आपकी 2000 कक्षाएं हो जाएंगी। और 2200 हो जाएं तो मेरा आशीर्वाद आपको। 2022 में 2022 योग कक्षाएं। माताश्री, बस महिला पतंजलि योग समिति तेलंगाना में और भी हमें काम करना है। अभी हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। एक बहुत सारे जिले हैं जहाँ पे अभी संगठन उतना सक्रिय नहीं है, उसके ऊपर ध्यान देना है। और जो बहनें अभी थोड़ी हमारी कम एक्टिव हैं उनके ऊपर ध्यान देके उन जिलों को आगे बढ़ाना है। अपनी सफलताओं पे ज़्यादा उल्लसित खुश होकर के नहीं, हमारी जहाँ कमियाँ हैं उनकी तरफ देखते हुए हमें और आगे बढ़ना है, ताकि हम अपनी कमियों को देख करके और आगे निरंतर हम बढ़ सकें। और ये गुरु और ईश्वर की कृपा के बिना कभी पूरा नहीं होता। तो इसीलिए हम सभी बहनें हृदय से परम पूज्य स्वामी जी महाराज का धन्यवाद देती हैं कि हमें इस योग्य समझा, हमें ये सेवा करने का मौका मिला कि हम अपना समय टीवी सीरियल देखने की बजाय या दूसरे काम करने की बजाय हम गुरु सेवा में लगा सके, हम ईश्वर सेवा में लगा सके, हम मानव सेवा में लगा सके
और गुरु के रास्ते पर चलने के लिए हमें जो बल, शक्ति और संकल्प, वो भी हमें गुरु से ही मिला। इसलिए हम हृदय से कृतज्ञता प्रस्तुत करते हैं। हम सभी स्वामी जी के चरणों में कोटिशः नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि कार्य तो हमेशा टीम करती है और टीम के साथ नेतृत्व भी करता है, लेकिन नेतृत्व का बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। यदि नेतृत्व में जोश है, जुनून है और एक लक्ष्य उसके सामने है, तो फिर दूसरे लोग तो साथ में जरूर लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी आत्माएं जो कुछ करना चाहते हैं, उनको कोई अच्छा नेतृत्व नहीं मिलता है। जैसे हम सबको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का नेतृत्व मिला तो हम भी सेवा में लग गए। यदि महाराज जी नहीं होते तो हम नहीं लग पाते। तो ऐसे ही तेलंगाना में, और माता जी क्योंकि तेलुगु भाषी नहीं हैं, तो इसलिए भी इनका अभिनंदन कि हिंदी भाषी होते हुए इतनी अच्छी सेवा कर पा रही हैं तेलंगाना में। तो बहुत बहुत अभिनंदन। और आइए अब मंत्र पाठ के साथ इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आप सीधे बैठ जाएंगे जहाँ भी हैं, कमर सीधी करके। ॐ पावकानः सरस्वती वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आइए मिलकर दो पंक्तियां प्रार्थना की बोलते हैं। वह शक्ति
हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। निज आन बान मर्यादा का, निज आन बान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे, हमें ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस देश में हमने जन्म लिया, जिस प्रांत में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाएं। कुर्बान उसी पर हो जाएं। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। भारत माता की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सभी ऋषि ऋषिकाओं की जय। सभी वीर वीरांगनाओं की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओ आज मेरा परम सौभाग्य है कि माँ रुद्रा माँ की ये जन्मभूमि, कर्म भूमि और ऐसे ही अनेक अनेक वीरांगनाओं की, वीरों की, संतों की, ऋषियों की ये जन्मभूमि तेलंगाना, और उसमें आप जैसे गुरु भक्त, राष्ट्र भक्त, ईश्वर भक्त, सेवा परायण भाई बहनों का एक साथ इस हॉल में दर्शन करने को मिला, तो आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम है। और मंच पर उपस्थित मेरे दाहिनी साइड में हमारे बहुत ही आदरणीय भारत स्वाभिमान के राज्य प्रभारी और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार के एक अनन्य सदस्य आदरणीय श्रीधर राव जी, इनका जोरदार अभिनंदन है एक बार। तो पिछले 1.5 दशक से आपके मन में बचपन से ही एक राष्ट्र भक्ति का भाव था, और जब महाराज जी से परिचय हुआ तो इनको लगा कि इस संगठन के साथ जुड़ करके जो मेरी अंदर की अभीप्सा है, अभिलाषा है, वो पूरी हो सकती है। और भगवान की कृपा से वो आगे ही आगे काफिला बढ़ता जा रहा है। मैं देख रही थी अब की बार जब भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में श्रद्धेय स्वामी जी महाराज अपने प्रांत प्रभारियों को बता रहे थे, तो हमारे आदरणीय राव जी बहुत खुश हो रहे थे कि मेरी बहुत दिन से ये इच्छा थी कि ऐसा होना चाहिए। तो हम सब के, और हम सब के नहीं, कोटि कोटि ऋषि मुनियों के सपनों को आज श्रद्धेय स्वामी जी महाराज साकार कर रहे हैं, और आप और हम सब भाई बहन इसमें एक आहुति की तरह से निमित्त बन रहे हैं।
तो इसी प्रकार से ये जो निमित्त बनने वालों की श्रृंखला है, इसमें नए भाई जुड़े हैं। मेरा पहली बार परिचय हुआ है। आदरणीय भाई अशोक जी, युवा भारत का आपको दायित्व दिया है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे आदरणीय भाई स्यूडू जी, जो पतंजलि योग समिति के प्रांत प्रभारी हैं, और हमारे भाई शिव कुमार जी, सबसे पुराना जो बैच था 2005 का, तब से मेरे साथ ही ट्रेनिंग ली थी इन्होंने। बहुत सात्विक आत्मा है, बहुत अभिनंदन है शिव कुमार जी का। टीचर्स में इन्होंने प्रेसिडेंट से अवार्ड लिया है, इतने अच्छे अध्यापक भी हैं, बहुत सात्विक आत्मा है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और हमारे भाई वीरेशन जी, इसमें नाम छूट गया था, तो क्या दायित्व देख रहे हैं वीरेशन जी? किसान, अच्छा, किसान सेवा समिति के हमारे प्रभारी हैं, तो आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। और इसी प्रकार मेरी बाईं तरफ, जैसे मैंने पहले बताया, श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने भी बताया कि आपको देशभक्ति, गुरु भक्ति, ये सब विरासत में मिला है, घुट्टियों में ही मिला है। अमर हुतात्मा पूज्य स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज के परिवार से, उस परिवार में आपका जन्म हुआ, तो ये चीज़ें आपको विरासत में ही मिली हैं और आप उनको आगे भी बढ़ा रही हैं। तो पूजा माता जी का बहुत बहुत अभिनंदन है सभी भाई बहनों की तरफ से। देखो, कोई भी सुंदर आयोजन अच्छा तो लगता है, लेकिन इस आयोजन के लिए माता जी और माता जी की पूरी टीम, माता जी तो नेतृत्व करती हैं, नेतृत्व की भी बहुत बड़ी भूमिका और टीम की भी। तो जिन बहनों ने भी साथ मिल करके इस कार्य में, लगभग 100 बहनें लगी हुई हैं 1 महीने से, ऐसे नहीं होता है, तो बहुत इसको योजना बना करके इस कार्यक्रम को किया है। तो माता जी और इनकी पूरी टीम का अभिनंदन। और हमारी आदरणीय बहन एकता जी, जो हमारे श्रद्धेय वंदनीय पूज्य दाजी की प्रतिनिधि के रूप में आज हमें अपना आशीर्वाद, अपने शुभ भावनाएं, शुभ उद्गार हमें देने के लिए हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं पहली बार ही बहन जी से मिलूं, फ़ोन से कई बार बात हुई है, और बहुत ही एक समझदार बहन है। और इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी आप हार्टफुलनेस में, जो इतना बड़ा संगठन है देश में और विदेशों में, उनकी आप चीफ कोऑर्डिनेटर हैं, तो आपका बहुत बहुत अभिनंदन है।